ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर इस कालखंड में होने वाले सूर्य देवता के गोचर के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 17 अक्टूबर को। कहाँ पे आ रहे हैं? आपके अष्टम भाव में, जहाँ पे तुला राशि है, यानी कि तुला में प्रवेश करेंगे वो। और 16 नवंबर तक, करीबन 1 महीने तक वो आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। सूर्य एक बहुत विशेष ग्रह है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो उनको ग्रहों में राजा की उपाधि दी गई है। प्रभाव, प्रताप, प्रकाश, गुडविल, नेम, पावर, अथॉरिटी, सम्मान, सरकार, सरकारी कार्य, पिता, पॉलिटिक्स, कई चीज़ों का जो कारकत्व है वो सूर्य के पास है, तो उनका गोचर चीज़ों को बदलता ही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य मंगल के साथ बैठेंगे और बुध के साथ भी बैठेंगे। मंगल के साथ वो रहेंगे 27 तारीख तक, फिर मंगल आगे चले जाएंगे, और बुध सूर्य के साथ रहेंगे 24 तारीख तक, फिर वो भी आगे चले जाएंगे। तो ये 3 ग्रहों का योग भी बन रहा है और राहु का प्रभाव भी है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और खुद जो सूर्य हैं वो नीच अवस्था के हैं, लेकिन आपके लिए वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो बहुत कुछ घटेगा। नीच के ग्रह को बुरा नहीं कहना चाहिए, मैं कई बार समझा चुका हूँ। तो क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा, इसकी विवेचना करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। ये विवेचन या कहिए सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए शुभ हो, इसलिए इस विवेचन का आरंभ हम सूर्य देवता के एक मंत्र के साथ करते हैं। सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए अच्छा हो, इसलिए हम एक सूर्य देवता के मंत्र के साथ ही इस विवेचन का आरंभ करेंगे। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सूर्य का अष्टम में आना। देखिए, वैसे तो सूर्य का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके लिए छठे घर के स्वामी हैं और अष्टम में आके विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और विपरीत राजयोग को जब मंगल का प्रभाव मिल जाए तो उसकी प्रबलता और बढ़ जाती है। इसलिए एक प्रकार से कुछ चीज़ों पर इसका अच्छा प्रभाव भी होगा। और पहले अच्छी चीज़ों से ही शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अष्टम में सूर्य आ रहे हैं और उनकी जो युति है वो बुध के साथ हो रही है। ठीक है, सूर्य अष्टम में, बुध अष्टम में। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भाव है, तो जो भी आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित काम अटक रहे थे, स्पेशली अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम था या कोई लीगल मैटर था, कोई इशू आ गया था, उसको ठीक कराना था, नाम चढ़ाना था, विल बनानी थी, विल है ऑलरेडी आपके नाम पर, उससे जो भी प्रोसेस आगे वो करवाना था, उन सब चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। छठे भाव के स्वामी अष्टम में आ गए, यानी कि लीगल कार्य तो अदरवाइज भी हैं। आपका कोई अदरवाइज लीगल काम अटक रहा था, कोई वैसे डॉक्यूमेंटेशन का काम अटक रहा था, कोई लीगल पचड़ा फंसा हुआ था जो नहीं निकल पा रहे थे, जिससे वो कार्य यहाँ पे आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो एक प्रकार से पैतृक संपत्ति और लीगल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बुध चौथे घर के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। सूर्य छठे घर के स्वामी हैं। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लीगल केस चल रहा था, अदरवाइज भी एंसेस्ट्रल नहीं, जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी पूर्ण होगा। और कोई प्रॉपर्टी का भी आपका रिटर्न वर्क अटका हुआ था, रजिस्ट्री करानी है, जीपीए करवानी है या कुछ और करवाना है, वो कार्य बहुत आराम से पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग है ना, तो गति मिलती है कार्य पूर्ण करने की, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मंगल जो है वो आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं और आपके धन स्थान के स्वामी हैं,
और वो ऑलरेडी अष्टम भाव में है, और जब सूर्य यहाँ पर आकर बैठ गए विपरीत राजयोग बनाते हुए, तो अचानक से बड़े धन प्राप्ति का भी यहाँ पे योग बन जाता है। तो धन प्राप्ति के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है। और मंगल यहाँ पे हैं जो नवम भाव के स्वामी हैं, यानी कि धर्म, और सूर्य मंदिरों के कारक हैं। तो दो चीज़ों का योग बनता है। या तो आपको इस कालखंड में किसी मंदिर आदि में कुछ सहयोग करने का मौका मिलेगा, और अगर मिलता है तो अवश्य कीजिएगा। देखिए, कभी भी कुछ मंदिर आदि बन रहा हो तो ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट लगाना है। कभी भी दिखे कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें बन रही है ना, तो उसमें सहयोग किया कीजिए, भले वो 1 रुपये का हो या इतना आपका सामर्थ्य हो, क्षमता हो। वो कई दोष जो है कुंडली के अपने आप खत्म करते हैं। ऐसा शास्त्रों में भी कई जगह पे कहा गया कि मंदिर निर्माण में अगर आप अपना कुछ योगदान करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। तो और यहाँ पे ऐसी संभावना अपने आप बन ही जाएगी कि आपको कुछ ना कुछ मंदिर से संबंधित, कोई पूजा से संबंधित स्थान कुछ बन रहा है, धर्म का स्थान बन रहा है, उसमें कुछ संयोग करने का मौका मिलेगा, तो अवश्य कीजिएगा। और जैसा मैंने कहा कि लक्ष्मी की वृद्धि, और क्योंकि अष्टम भाव है तो गुप्त धन की वृद्धि होगी, अचानक से धन कमाने के बहुत अवसर खुलेंगे। और क्योंकि राहु की दृष्टि है तो ये दो चीज़ें बताता है। पहला, गुप्त धन बढ़ेगा, विदेश से पैसा आएगा। दूसरा, अगर आप धन कमाने के कुछ प्रयास कर रहे थे जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी या कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो बदलाव करने का मौका मिलेगा, आपको नए रास्ते ढूंढने का मौका मिलेगा। आठवां भाव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, सिमिलरली 12वां भाव भी बदलाव का होता है। तो इन दोनों भावों का कनेक्शन हो रहा है राहु द्वारा। 12वें घर के राहु भी बहुत बदलाव लाते हैं। अभी मीन वाले तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे, क्योंकि लग्न में शनि, 12वें में राहु। 12वें घर का स्वामी लग्न में है और राहु 12वें में है। और अब ये अष्टम भाव का डबल एक्टिवेशन या ट्रिपल एक्टिवेशन, यानी कि ये एक महीना बदलाव का है। कौन से बदलाव? विपरीत राजयोग है। कौन से बदलाव? पहला तो लीगल मैंने बता ही दिया। दूसरा, लेट्स से कुछ अड़चने आ रही थी, कुछ आपकी प्लानिंग थी, कुछ आप प्लान बनाकर बैठे थे, उसकी तैयारी करने का मौका मिलेगा। कुछ तैयारी है आपकी, प्लानिंग है आपकी, उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। और जो सोच कर बैठे थे कि भाई ये कार्य पूर्ण करने हैं, वो कार्य पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। मंगल कुटुंब भाव के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी के साथ बैठ गए, तो कुटुंब में भी कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन घर में थोड़ी कहासुनी भी इसके कारण हो सकती है। कि दोनों अर्थ त्रिकोण हैं तो इनका मिलन अष्टम में हो रहा है, और ये 10वें से 11वां है। जो लोग जॉब करते हैं, सडन इनकम का लाभ मिल सकता है, और क्योंकि अष्टम का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो जॉब चेंज करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी सूर्य यहाँ पर है और एक और अर्थ त्रिकोण के स्वामी मंगल यहाँ पर है, और इन पर राहु का प्रभाव, यानी कि अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, सडनली, बहुत सडनली यहाँ पे आपको एक मौका प्राप्त हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लव लाइफ की जहाँ तक बात करें तो थोड़ा मिश्रित रहेगा, क्योंकि पंचम से चौथे में ये सब हो गया तो इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगी। बिजनेस में लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम से धन में, सप्तम से अष्टम यानी कि मंगल के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, और बुध के हैं जो खुद सप्तमेश हैं, और राहु का प्रभाव, यानी कि बिजनेस में भी बड़े बदलाव, विदेश से लाभ, और रुका हुआ काम पूर्ण होने का आपका योग बन जाता है। कार्य क्षेत्र में बस एक चीज़ का ध्यान दें कि गुप्त शत्रु हावी रहेंगे छठे घर के स्वामी अष्टम में, और अदरवाइज भी, ना केवल कार्य क्षेत्र में। ये वो टाइम है जब आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो थोड़े एक्टिवेट हो जाते हैं, तो थोड़ा चौकन्ने रहेगा, किसी पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम्स रहेंगी ही, ऑलरेडी चल रही होंगी, और क्योंकि यहाँ पे अष्टम में ये मांगल्य भाव होता है, तो यहाँ पे मंगल ऑलरेडी मंगल दोष बनाकर बैठे हैं, सूर्य भी आ गए और सप्तमेश भी यहाँ पे। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब बुध यहाँ पे निकल जाएंगे 24 को, मंगल 27 को, तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन 27 तारीख तक तो मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी ही, जो ऑलरेडी चल रही होंगी। उसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हाँ, जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं और हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं या विदेश में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव है। तो पहले तो अष्टम भाव में बुध है, तो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। आपका कोई प्रोसेस अटक रहा था, कोई प्रोजेक्ट अटक रहा था, कोई थीसिस आप करना चाहते थे, कोई प्रोजेक्ट आपका उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई गाइड नहीं मिल रहा था आपको, तो या कोई भी जो आपके काम अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं।
और क्योंकि राहु का प्रभाव है बुध पर, तो विदेश संबंधित कार्य भी आपके, अगर आप कोई वीज़ा वगैरह लगाना चाहते थे तो उसमें भी पूर्णता मिलेगी। अष्टम भाव इतने सारे ग्रहों से प्रभावित हो गया और राहु का प्रभाव है। दो चीज़ें, अगर आप कोई तंत्रोक्त साधना करना चाहते हैं, फिर से मैं हमेशा इसमें एक डिस्क्लेमर लगाता हूँ, गुरु है तभी कीजिएगा, नहीं है मत करिए। नाम जाप करिए, मंत्र जाप करिए जो सरल मंत्र है। तंत्र साधना बिना गुरु के मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें होती हैं और गुरु भी योग्य होना चाहिए जिसको कुछ पता हो। ऑनलाइन देखकर आजकल लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं। मेरे पास कंसल्टेशन आती है, मैं जब उनके मंत्र सुनता हूँ जो जाप करते हैं जिसमें इतनी गलतियां होती हैं, उसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपके पास योग्य गुरु हैं तो आप उनसे सीखिए, अन्यथा अपने आप ही जो मंत्र जाप आदि, जो नॉर्मल मंत्र जाप होते हैं, जो सरल मंत्र है, उनकी साधना कीजिए। तो यहाँ पे साधनाओं का अच्छा टाइम है। लेकिन अगर बहुत बुरा समय चल रहा है और अगर आपके ऊपर तंत्र हुआ है, ये टाइम कष्टकारी जाएगा, आप पर अचानक से विपदा आ सकती है। तो अगर लगता है कि तंत्र का उपयोग हुआ है और कुछ पहले भी अनुभव हुए हैं, तो थोड़ा यहाँ पे संभल कर रहिएगा। इस टाइम पे तंत्रोक्त जगहों से, जहाँ पे तंत्र का उपयोग होता है, उन जगह पर जाने से भी अपने आप को बचाइएगा। अष्टम भाव साधनाओं का होता है, तो कई प्रकार की साधना करने का मौका मिलेगा और आत्ममंथन का भी मौका आपको प्राप्त होगा, अपने बारे में सीखने के लिए, अपने बारे में समझने के लिए। हम साल के अंत की तरफ जा रहे हैं, समय बहुत जल्दी गुजरता है। अभी मुझे लग रहा था कि अभी कुछ दिन पहले तो 2025 का राशिफल बनाया था, अब पुनः साल का अंत आ रहा है तो 2026 का बनाना, समय बहुत जल्दी गुजरता है। तो ये वो टाइम है जब आप इवेल्युएट करें कि भाई इस साल में क्या किया है, क्या नहीं किया है, और आत्ममंथन का मौका आपको प्राप्त होगा। इतने सारे ग्रह जब दूसरे घर को देखेंगे तो धन बहुत अपार मात्रा में आ सकता है, धन कमाने के मौके, इन्वेस्टमेंट से लाभ। लेकिन कुटुंब में ध्यान दीजिएगा, कुटुंब के सदस्यों की तबीयत का ध्यान दीजिएगा, वाणी पर बहुत कंट्रोल दीजिएगा। बुध आदित्य योग अष्टम में है, तो नई सूझबूझ आएगी, नई सोच आएगी, लेकिन फोकस की थोड़ी कमी रहेगी और बड़े डिसीजन बहुत तोल मोल कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है, कम बोलिएगा। जितना ज़्यादा बोलेंगे ना इस कालखंड में, स्पेशली जब तक बुध यहाँ पर है 24 तारीख तक, तब तक कष्ट बढ़ते रहेंगे। तो कम बोलिएगा, आत्ममंथन कीजिए, सोचिए अपने बारे में, बहुत अच्छा रहेगा। तो कई चीज़ों पर अच्छा प्रभाव है तो कुछ चीज़ों पर बुरा प्रभाव है। कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा और शास्त्रों के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहते हैं तो अच्छा मौका है। सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अष्टम के सूर्य, अष्टम में मंगल भी हैं, बुध भी हैं, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नेत्र विकार तंग करते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम तंग करेगी, कोलॉन संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। जिन पुरुषों की एज थोड़ी ज़्यादा है और प्रोस्टेट के इश्यूज हैं, उनको दिक्कत होगी। महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी इन्फेक्शंस, एसटीडीज़, जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है, या बहुत इस प्रकार की प्रैक्टिसेस करते हैं। और जिनका वैसे ही लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सेहत के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली जो मैंने एरियाज़ कहे हैं उन पर। और मैं तो कहूँगा इस टाइम में बहुत सरल अपने लाइफस्टाइल को, अपने खाने पीने को और अपने मॉरल वैल्यूज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। इन सब पर काफ़ी ध्यान देना है। कुछ चीज़ों पर जैसे मैंने कहा अच्छा इम्पैक्ट है, वहीं कुछ चीज़ों पर बुरा है। कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने का बहुत अच्छा मौका है, कोशिश कीजिए पूरी तरह से। अब अष्टम में है, नीच के हैं, तो थोड़ा जान पहचान निकाल कर, पैसा खिलाकर, जो भी है हमारे देश में जिस प्रकार से चीज़ें होती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने सरकारी कार्य पूर्ण हो जाए, अदरवाइज़ फिर आगे जाके चीज़ें विलंबित तो हो सकती हैं। तो जैसा मैंने कहा मिश्रित प्रकार का दिख रहा है, सेहत का अवश्य आपको ध्यान देना है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से इस टाइम पे बचिएगा। उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात करते हैं। आपको एक पात्र में जल, गुलाब की पंखुड़ियाँ और अक्षत मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करना है। महादेव को लाल चंदन का तिलक लगाना है। गुड़ से युक्त मिठाई या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना है। घी का दिया अर्पण करना है। ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप और रुद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।